हेलो एवरीवन, तो आज से हम एक्सरसाइज 12 का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज का हम सारा एग्जांपल को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज की तरह है, यानी कि टाइप सेम है, एग्जांपल का टाइप सेम है जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन हम सारा नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम वैसे ही क्वेश्चन इसमें से लिए हैं या जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, या फिर हमको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सॉल्व करने से बेसिक सही होगा, या फिर वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हैं जो एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में कवर नहीं किया गया है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम एग्जांपल्स में कवर करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो एग्जांपल में जो पहला क्वेश्चन हम लिए हैं वो एग्जांपल नंबर 4 है। तो 1, 2 और 3 एग्जाम्पल काफी बेसिक था और उस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व भी कर चुके हैं, तो इसीलिए हम 1, 2, 3 को नहीं लिए हैं, डायरेक्ट 4 से लिए हैं। ऐसे तो सॉल्व हम इसको भी कर चुके हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चीजें को रिवाइज करने के लिए हम सोचे कि हाँ ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक काफी बेसिक क्वेश्चन है, आसान है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा हुआ है, तो वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन है मेरा एग्जांपल 4, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट, ठीक है। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, यानी कि हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल दिखाना है, इसको 0 और इसको भी 0 के इक्वल दिखाना है। क्लियर है यहाँ पर? तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना आता है। कैसे करते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं और एलएचएस को सॉल्व करने के बाद यानी कि जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और 1 के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। जस्ट वैसे ही इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। तो हम प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, बस उसी बेसिस पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, तो एक एक करके हम तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, तो एलएचएस में जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम लिखेंगे। इस पार्ट को एलएचएस, ये आरएचएस है, तो पहले एलएचएस को लिखेंगे। तो एलएचएस में कौन सा पार्ट दिया गया है, साइन 43 डिग्री इनटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इनटू साइन 47 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि कभी ये एक्सप्रेशन आरएचएस में दे देता है तो फिर आरएचएस को सॉल्व करते, जाहिर सी बात है 1 को तो सॉल्व क्या ही करेंगे, इस एक्सप्रेशन को पूरे को सॉल्व करेंगे और 1 के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं 43, 47, इस एंगल का हमको वैल्यू नहीं मालूम है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। हमको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ही वैल्यू मालूम रहता है, सारे एंगल्स के लिए वैल्यू मालूम नहीं रहता है। तो उस केस में क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, पहले हम क्या करने की कोशिश करेंगे, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स ढूंढेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स आप सब दिख रहा है, 43 और 47, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से किसी एक एंगल को, ठीक है, दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक एंगल को, या तो 43 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 47 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो दोनों में से किसी एक को अभी चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। अब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 90 डिग्री में से 47 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा, 43। वैसे भी बताए थे कि इस एंगल के साथ जो भी पेयर में एंगल है उसी को हम 90 में से घटाते हैं तो हमको वही मिल जाएगा। क्लियर है? 43 मिल जाएगा। प्लस अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, अब बहुत लड़के ये भी सोचेंगे कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बना रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। तो सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। और जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो जिस एंगल को हम यहां पे चेंज किए हैं उसी एंगल को हम यहां पे चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं हम बता चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर देखना है तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन बता चुके हैं कि क्यों हम इसी को चेंज कर रहे हैं, 43 डिग्री को ही क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा इसलिए करते हैं, फिर भी मैं आप बता देते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि दोनों टर्म्स में एंगल सेम हो जाए, यानी कि जो एंगल इसमें हो वही एंगल इसमें भी हो जाए, ठीक है। दोनों में क्या हो, एंगल सेम हो। एक चीज यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे cos 47 भी था तो इनटू cos 47 डिग्री, ठीक है, किसी एक को चेंज किए। अब इसमें भी क्या करेंगे,
इस वाले टर्म में भी क्या करेंगे कि यहाँ पे 43 चेंज किए हैं तो यहाँ भी 43 ही चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे 47 चेंज करते तो यहाँ भी 47 चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं कि दोनों टर्म्स में एंगल सेम हो जाए। जब एंगल सेम हो जाते हैं तो वहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो 43 को चेंज करेंगे तो cos 90 डिग्री -47 करना पड़ेगा, इनटू में sin 47 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? अब हम अच्छे से जानते हैं ये जो एक्सप्रेशन है sin 90 डिग्री माइनस थीटा है, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये cos थीटा के इक्वल होगा। cos थीटा कितना है? 47 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री प्लस अब ये देखिए, ये जो है cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा के इक्वल होता है। sin थीटा कितना है? 47 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल होता है sin 47 डिग्री इंटू sin 47 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, cos 47 इंटू cos 47 कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस sin 47 इंटू sin 47, ये कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर 47 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ध्यान दे तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो यहाँ पे जो भी चीज़ आया है, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आया है, जहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? 47। थीटा सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे 47 डिग्री यहाँ पे 43 डिग्री है, तब 1 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये भी पूरा एक्सप्रेशन उसी फॉर्म का है, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और किसके इक्वल प्रूफ करना था? 1 के इक्वल प्रूफ करना था, तो किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया यहाँ पे। ठीक है ना? और जो जो चीज़ का यहाँ पे यूज किए हैं उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। पहला किसका यूज किए? कन्वर्जेंस का यूज किए कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल होता है। एंड दूसरा किसका यूज किए? cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा के इक्वल होता है। और तीसरा यूज किए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना? ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटीज तभी लगता है जब एंगल सेम हो, इसीलिए मैं एंगल सेम किया है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे sin स्क्वायर पहले है cos स्क्वायर पहले है बाद में है। तो यहाँ पे हम sin स्क्वायर को पहले कर सकते हैं क्योंकि एडिशन में है, और एडिशन में टर्म्स को इधर उधर किया जा सकता है। ठीक है ना? चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसे हम लास्ट में लिख देंगे सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। सेकंड में फिर LHS लिखेंगे यहाँ पे। LHS क्या है? cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर, सॉरी बराबर 0 तो प्रूफ करना है, इक्वल 0 प्रूफ करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेस दिख रहे हैं, 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे वैसे ही यहाँ पे 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए हम इस बार 52 डिग्री को चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, तो 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस, अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इस टर्म में भी उसी एंगल को चेंज करेंगे जो इसमें किए हैं। तो 52 डिग्री को चेंज किए हैं, तो यहाँ भी 52 डिग्री को चेंज करना पड़ेगा। तो sin 38 डिग्री इंटू, अब 52 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो क्या हो जाएगा? cos 38 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। तो sin थीटा कितना है? 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा इंटू sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है। तो cos थीटा कितना है यहाँ पे? 38 डिग्री है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री 52 डिग्री। चलो सही। अब क्या करेंगे कि अब देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है। इस sin 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री, जस्ट वैसे ही sin 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। अब दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल ही प्रूफ करना था, बराबर RHS। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलो, तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? इसे क्लीन कर रहे हैं।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एलएचएस क्या है, ये पूरा एलएचएस है, इसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में पूछ चुका है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है। फिर से वही काम करेंगे। हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेस आप सब दिख रहे हैं 20 डिग्री और 70 डिग्री। 20 डिग्री 70 डिग्री को ऐड करेंगे 90 डिग्री, जस्ट वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो साइन 20 डिग्री को चेंज करते हैं तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 70 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 माइनस 70 20 डिग्री। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज कर चुके हैं तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इनटू साइन 70 डिग्री। ठीक है ना, बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि दोनों को भी चेंज करना होता है, लेकिन कब चेंज करना होगा वो बताएंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस 70 इंटू इसको चेंज नहीं किए, माइनस अब जो एंगल को यहाँ पे चेंज किए हैं, इस टर्म में जिस एंगल को चेंज किए हैं उसी एंगल को इस टर्म में भी चेंज करना है। तो इस टर्म में 20 डिग्री को चेंज किए हैं तो उसी एंगल को यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी कि 20 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, इंटू कॉस 70 डिग्री। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, क्लियर है यहाँ पे। चलो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री, इंटू साइन 70 डिग्री, माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 70 डिग्री, इंटू कॉस 70 डिग्री। और साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों टर्म कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री और साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, ये दोनों क्या है, सेम है। भले आगे पीछे लिखे हैं, मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 इंटू 4 लिखे या फिर 4 इंटू 2 लिखे, बात क्या है, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ से भी 8 आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, चलो, तो ये दोनों सेम था, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है तो आंसर कितना आ गया 0, और 0 ही प्रूफ करना था इक्वल टू RHS। ठीक है, तो लिखेंगे लास्ट में सिंस LHS बराबर RHS, ये लिखना है, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है आप? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।